चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का WBBSE चैप्टर नंबर है 6.1। ठीक है, इसका हम लोग 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लिए थे, 1 से लेकर 18 तक। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 19 नंबर से, जो कि आज ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो हम ये क्वेश्चंस बना दिए हुए हैं और आप लोगों की किताब में भी मिल जाएगा। टोटली हिंदी की किताब में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, नंबर है ये 19 और चैप्टर है 6.1 चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 9 महीने का, माह का मतलब होता है महीना। ठीक है, तो 3 महीने के अंतर पर अगर आपको 1 साल पैसा देना है तो कितना महीना करके दीजिएगा? 3 चौके 12। ठीक है, और 9 महीने के अंतर पर तो 9 महीना जो है इसको साल में बदलना है तो 9 बटा कितना कर देना है? 12। साल में बदलना है तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, तो 3 बटा कितना आ गया? 4। यानी समय मिलो को मिल गया 3 बटा 4। तो फॉर्मूला इसका क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला कहता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 4, नीचे 100 और इधर एन। ठीक है, 4n, कितना 4n, कितना n? 4n। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को 4n। ठीक है, 4n, 4n, 4/n नहीं, 4n, यहाँ हो जाएगा 4n। ठीक है, m काहे लिखा रहा है यार, n होगा ना, n का मतलब समय। अमाउंट हम लोग को मिला है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज दर मिल गया है। तो ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हम लोग को है 6,250, 1 प्लस आर का मतलब है 10%, परसेंटेज पे रखा जाता है 4, नीचे 100, इधर 4 इंटू एन कितना मिला था? 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 6,250 और इधर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 नीचे चला आएगा, तो 2 नीचे चला आएगा तो बच जाएगा 205 बटा में 205 बटा में 100, 200, 205 बटा में 200, 100 एक कम 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे 1 प्लस 5 बटा 100 इंटू 2, 2 नीचे चला आएगा तो गुणा में हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3, 6250, 1 प्लस 1, 100 दूना 200 हो गया, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 बटा में 200, इधर 3, इधर हो जाएगा 6250, 2 से कम 200 में से 5 जोड़ेंगे तो 205, 205 बटा में कितना? 200 और इधर 3, 6250, इधर हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके हो गया 20, 5 एकम 5, इधर 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 40, 41 बटा 40, 41 बटा 40 का क्यूब। ठीक है, 41 बटा 40 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब इधर से हम लोग निकाल देंगे इसका संख्या कि 6250 बटा में इंटू इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन होता है, 41 बटा 40, 41 बटा 40 और 41 बटा 40। अब कैसे हुआ देखिए ध्यान से, फॉर्मूला होता है कि अगर 3 माह पे दिया हुआ है तो 3 माह का मतलब है, 3 महीने का मतलब है कि 4 महीने करके पैसा देंगे। 3 माह अगर दिया है तो साल भर में कितना? साल भर जाना है अगर आपको, तो 3 चौके 12, तभी ना 12 भाई, 1 साल तभी ना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर रेट जो दिया वो हमेशा परसेंटेज को बताता है। 10 रेट हो गया, 4 नीचे हो गया तुम्हारा, क्योंकि 4 महीने देना, 4 महीना देना है, तभी तो 3-3 महीने करके 4 बार देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। हम लोग को कुछ भी करके 1 साल बताना है और 9 महीने तक का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 9 महीना को हम लोग साल में बदल दिए, तो 9 बटा कितना? 12, 3/4, 3/4 को यहाँ पे गुणा कर दिए, क्योंकि n बराबर यहाँ पे जितना यहाँ रखाएगा फॉर्मूला में 4 उतना यहाँ पे भी रखाएगा। अगर 2 रखा है तो यहाँ पे भी 2 रखाएगा, अगर 3 रखा है तो यहाँ पे भी 3 में रखाएगा। ठीक है, अगर 3 माह करके 1 साल पैसा देना है तो कितना दिन देना पड़ेगा? कितना महीने देना पड़ेगा? 4 महीने। अगर 4 महीना करके देना पड़ेगा तो कितना महीने? 3 महीने, 4 3 12, वैसे ही 3 महीना करके देना है 4 बार, इसे याद रखो। 3 महीना करके देना है कितनी बार? 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, 3 महीना करके देना है 4 बार। उसी तरीके से कितना हो गया? 2 जब यहाँ पे भागा में रहता है, नीचे आके 2 गुणा में हो जाता है, 200 हो जाएगा। 2 से एक कम 200 और इसमें 5 जोड़ देते हैं, 2 से एक कम 200 इसमें 5 जोड़ देते हैं, तो 2 से एक कम 200 5 जोड़ देंगे तो 205, 41 बटा में कितना हो जाएगा? 40 और उसका 3 भाग। तो इसको गुणा उना करके हम लोग अगर जब देखते हैं तो गुणा करके आता है, गुणा करके कितना आता है? गुणा करके देखते हैं तो हम लोग का आ जाता है, सब कुछ करने के बाद 6730.57 रुपीज। ठीक है, सब कुछ करने के बाद, क्योंकि यहाँ 0 से 1 0 चला जाएगा, यहाँ पे काट कुट के जो आंसर बचेगा वो आएगा ये 6730। ये तो आ गया आपका क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, अतः CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया आपका कितना? 6730.57 और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था?
6250, तो 6730 माइनस कर देंगे 57, माइनस कर देंगे 6250.00, ठीक है। तो आ जाएगा 57, 0, 13 में से 5 चला गया, 13 में से 5 गया, 13 13 13 13 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 हो गया, यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 480.57, 480.57, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 60,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना 69,984 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, दर रेट ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? A = P1 + R/100 और N, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिला है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को मिला है 69984, प्रिंसिपल मिला है 60,000 मिला है, और कितने वर्ष का है? 1 प्लस रेट कितना है? रेट हम लोग को नहीं पता, निकालना पड़ेगा 100, और 2 वर्ष के लिए मिला है। तो इसको इधर बराबर के इधर है, भागा के इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। 69984 बटा में 60,000, 60,000 बराबर इधर मिल जाएगा हम लोग को 100 कम 100, 100 कम 100, 100 आर, 100 प्लस आर बटा में 100 इसका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। काटेंगे अगर इसको अगर देखिए 6 ही से काट दीजिए, इधर नीचे 6 है ना, तो इधर 6 से काट दीजिए। इधर से अगर 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 6 6 4, 6 से भागा देंगे अगर 6 9 9 8 4, भागा दीजिए, 6 1 कम 6 कट गया 9, 6 1 कम 6 3, 6 के 36, 3 8, 6 के 36, 2 4, 6 के 24 आया नहीं था, 11 66 4, 11 66 4, ठीक है, 11 66 4, 11 66 4, 11 66 4, और इधर कट जाएगा हम लोग का 10,000। 6 से अगर भागा देंगे तो दोनों को ना भागा देना पड़ेगा, दोनों काटना पड़ेगा। तो इधर मेरे को मिल गया 11664 बटा में 10,000 बराबर 100 प्लस आर बटा में 100 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 11,664, 11,664 किसका स्क्वायर है? 11,664 किसका स्क्वायर है? तो ये है 108 का स्क्वायर, 108 बटा में 10 100 का स्क्वायर, ये 100 का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर बराबर, इधर मिल गया हम लोग को 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, ठीक है, 100 प्लस आर बटा में 100 इसका हो गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर जब हो गया तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ये देखिए 100 से 100 चला गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, बच गया मेरे पास 108 बराबर 100 प्लस आर। 100 को इधर खींच के लेके आएंगे तो 108 माइनस हो जाएगा 100 बराबर आर, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 8%, आर बराबर 8%, ठीक है, आर बराबर 8%, आर बराबर 8%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना रुपए हो जाएगा? तो उसे ज्ञात करें। देखिए सेम फॉर्मूला, A = P 1 + R/100 ऑन एन, कितने वर्ष में, यहाँ पे अब साल पूछ दिया, 8% वर्ष बार गया। अमाउंट देखिए कितना है 46656, प्रिंसिपल है 40,000, 1 + 8 बटा में 100, इधर एन रहने दीजिए, इधर लेके आइए 46656 बटा में 40,000 बराबर 108 बटा में 100, इसका एन, इसको देखिए नीचे 4 दिया ना, 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? वही बार 4 से काटे, 1664 डिवाइडेड बाई 10,000 बराबर 108 बटा में 100 एंड, ठीक है, ये किसका है? 108 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, 108 बटा में 100, इधर एन, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एन बराबर क्या आएगा 2, यानी 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10,000 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 12,100 रुपया होगा?
उसका हिसाब करें कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, दर पूछा है रेट, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 एन, अमाउंट दे दिया 12,100, प्रिंसिपल दिया 10,000, 1 प्लस रेट हम लोग को नहीं पता 100, इधर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 121,000 और 10,000 बराबर, रेट पता है ना, रेट नहीं पता है, 2 वर्ष पता है, 2 साल लग रहा है, 2 साल, इधर हो जाएगा 1 प्लस, ऐसा लिख दिया जैसे पिछले सवाल में किए थे, 100 प्लस आर बटा में 100, इधर 2, 100 कम 100, आर जोड़ेंगे तो 100 आर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 180 किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है, नीचे 10 इसका होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस आर बटा में 100, इसका क्या चीज, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर चला गया, 10 से चला गया 100, 10 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 110, भाई ऐसे ही नहीं होगा, 11 बटा 1 बराबर 100 प्लस आर बटा में 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 110, इधर 100 प्लस आर, इसको इधर खींच के लेके आएंगे, आर बराबर इधर खींच के लेके गए 110 माइनस 100, आर बराबर 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 50,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 60,500 रुपया होगा, इसे ज्ञात करें। सेम 23 नंबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, अमाउंट दिया 60,500 बराबर, पता नहीं नाक क्यों खजवा रहा है, 1 प्लस रेट दिया 10, ये 100 एन दिया, कितने वर्ष में तो पूछा है, नहीं दिया, 60, 500, 50,000, 1 प्लस 10 बटा में 100, 110, 110 बटा में 100 एन, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से काटेंगे इसको कट जाएगा, जाएगा 100 बार में, जाएगा 121 बार में, 11 बटा 100, 11 बटा 10, नहीं समझ में आया, 5 से काटेंगे ना इसको, 605 को 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, ठीक है, 121 पिछले जैसा था, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, 100 किसका स्क्वायर, 10 का, इसका होल स्क्वायर बराबर 11 बटा 100, इसका एन, ये कट जाएगा, एन बराबर 2, 2 वर्ष। 24 नंबर, चलिए 24 नंबर देखिए, सेम फार्मूला, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100, अदर है, अमाउंट मेरा है 399,300 बराबर, प्रिंसिपल मेरा है 30,000 रुपया, नहीं 3 लाख रुपया, अब 1 प्लस रेट 10 बटा 100 अदर एन, कितने वर्ष में पूछा है, तो 399,300 बटा में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपया बराबर 110 बटा में 100, अभी तक हम लोग ऐसे ही करते आ रहे थे, 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे 3 दिया ना, 3 से ही काटिए इसको, 3 से काटिए, ये चल जाएगा 1,000 बार में, और ये चल जाएगा आपका 1 3 3 1, ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, इधर हो जाएगा 11 बटा 10, एन जीरो से जीरो गया, ये दोनों से कट जाएगा, एन बराबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है 6माही ब्याज वृद्धि दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1,600 रुपए का 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष मतलब 1 सही 1/2 वर्ष किताब में दिया हुआ है, इसको ऐसे ही मान लेंगे 3/2, ठीक है,
1 से 1/2 दिया है ना, उसको कितना मान लेंगे, उसको कितना मान लेंगे, 3/2। वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखा जाए, देखिए छमाही देय पर चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, छमाही देय पर, तो A इक्वल टू P 1 प्लस R/2 नीचे 100 और इधर हो जाएगा 2n। आपको बताया तो याद करिए, जब आपको छमाही बोले तो 1 साल तक पैसा देना है आपको, 1 साल तक, तो 2 बार देंगे ना, 6 महीना करके। तिमाही बोले तो 3 करके 4 बार, चतुर्थी बोले तो 4 3 12, है ना। तो उतना ही बोले थे यहाँ पर रखने को कि अगर यहाँ पर 2 तो इस जगह भी कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 सही 1/2। चलिए, अमाउंट हम लोग को पता है, अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट तो निकालना है। प्रिंसिपल पता है 1600, प्रिंसिपल पता है 1600, 1 प्लस रेट पता है 10% बटा 100, इधर 2, इधर 3/2, 3/2 कैसे, तो 2 1 कम 2 1 3, 2 से 2 गया 3 बच गया। A इक्वल टू 1600 इंटू 110 बटा 100, इसका कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, कितना हिस्सा, 3, काटा जाए, 0 से 0 गया, नहीं रुको, ओहो गलती, इधर तो 2 है ना नीचे। A इक्वल टू 1600 1 प्लस 10/2 नीचे 100, इधर 2n, n का मतलब 3/2, इधर n का मतलब है 3/2। अच्छा ये 2 कहां से आया, जो 6 माही बोला था, इसीलिए 2 बार रखना पड़ रहा है मेरे को, 6 महीना करके 2 बार। ठीक है, ठीक है, A बराबर हो गया 1600, इधर 2 बचे 10, 101 कम 100 और 5, तो 105 बटा में 100, इसका 2 से 2 गया 3, 5 से काटेंगे, ये चल जाएगा 21 बार में, ये चल जाएगा 20 बार में। A इक्वल टू 1600, इसको 3 बार लिख देंगे, 3 बार लिखेंगे, 21/20, 21/20, 21/20, 2 0 से 2 2 8 16, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 21 21 21 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9261, 9261, 21 का क्यूब 9261 होता है बटा 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1852.20 रुपए, ये हो गया आपका अमाउंट, अमाउंट हो गया। तो आपको ब्याज निकालना है मिश्रधन से, ब्याज निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 1852.20 माइनस 1600, 1852.20 माइनस 1600, 00 20 2 5 2, 252.20, 252.20। ठीक है, तो ये आपके 6.1 के आपके 2500 क्वेश्चंस खत्म हुए 4 पार्ट में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट ये है, और आप आराम से देख सकते हो इसके लिंक अप में, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टोटली पार्ट 1, 2 और 3 ये तीनों दे दूंगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।